अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 14 नवंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, पसे पर्दा मुफाहमत की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। नवंबर का महीना पाकिस्तान के अंदर बड़ा अहम है। इस महीने के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की कमान तब्दील होना है। पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ को आना है। नया आर्मी चीफ जो आ रहा है या जो आएगा, जाहिर सी बात है उसकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी और नए आर्मी चीफ के बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर हालात दुरुस्त सिमत की तरफ बढ़ेंगे। जो कुछ पिछले 7 महीने के अंदर हंगामे हुए, दंगे फसादात हुए और जो तमाशा लगा और जिससे पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, अब उसे कंट्रोल करना है। बेहद नुकसान हो चुका है पिछले 6-7 महीनों के अंदर। नाज़रीन किराम, तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 30 बिलियन डॉलर का लॉस हो चुका है पाकिस्तान को पिछले तकरीबन 7 महीने के अंदर। और पाकिस्तान को इस वक्त अपने डिफ़ॉल्ट, जो पाकिस्तान अमलन डिफ़ॉल्ट है, इससे निकलने का मसला दरपेश है। 34 अरब डॉलर की ज़रूरत है पाकिस्तान को। ये पैसा पाकिस्तान कहाँ से लाएगा? रेमिटेंस कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, पाकिस्तान से ताजर अपना पैसा निकाल कर ले गए हैं। बेशुमार मसाइल हैं जो नए आर्मी चीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इस दलदल से पाकिस्तान को निकालना। लेकिन नाज़रीन किराम, इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती ही बड़ा मसला बना हुआ है। और ये एक ऐसा मसला बना हुआ है कि आज तक शायद पाकिस्तान में इससे पहले कभी नए आर्मी चीफ की तैनाती इतनी संगीन नहीं हुई होगी जितनी कि अब हो चुकी है। अब मसला ये है कि नया आर्मी चीफ जो आएगा, वो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि उनकी मंशा या उनकी मर्ज़ी का आए। आप जानते हैं नवाज शरीफ लंदन के अंदर पिछले 4 दिनों से अपने भाई से मशवरे करते रहे कि जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो। और आसिफ जरदारी की अपनी ख्वाहिश है, मौलाना फजल रहमान की अपनी ख्वाहिश है, और इसी तरह से इमरान खान चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के 2 इश्तिहारी मुजरम हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इनको तो आर्मी चीफ लगाने के इख्तियार ही नहीं है। आज फवाद चौधरी ने कहा है कि हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ना लगे। हमें पता है कि जो आर्मी चीफ बनेगा वो पूरी एक मेहनत, एक प्रोसेस से गुजर कर आएगा और वो लायक अफसर होता है। और हम ये चाहते हैं कि ये 2 ना लगाएं, यानी आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, ये 2 ना लगाएं। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि उनकी भी रजा ली जाए, उनसे भी पूछा जाए। बहरहाल नाज़रीन किराम, लाहौर के अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी पिछले कुछ दिनों से मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं। और पिछले 3-4 महीनों से डॉक्टर आरिफ अलवी जो पॉलिटिकल जो मसाइल हैं उनके अंदर इन्वॉल्व हैं और उन्होंने अब तक इमरान खान को रोके रखा है। मुफाहमत की जो कोशिशें हैं डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जारी हैं और जारी थीं। बताया जाता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने गेम को कंट्रोल कर लिया है और डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो मसाइल थे उनको किसी हद तक, यानी 60% तक तकरीबन हल कर लिया गया है। और इमरान खान एक तरह से ये जंग जीत रहे हैं। मैं इसे पहले बता चुका हूँ, बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी ये बात करते हैं, दानिश्वर ये बात करते हैं कि इमरान खान ये जंग जीत चुके हैं। आज नहीं तो कल इमरान खान ही वज़ीर आज़म बनेंगे। कब तक आखिर इस तरह से इमरान खान और उसके साथ अवाम को और अवामी बयानियों को दबाया जाता रहेगा? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान को एक तारीख़ का हिस्सा बना दिया जाए, जिस तरह से भुट्टो बन गए हैं। लेकिन मिटाने की कोशिश की है, कातिलाना हमला हुआ है, उसके बावजूद इमरान खान को नहीं मिटा सके, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक बयानिया बन चुका है, ये बयानिया इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है उसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है। जैसा कि पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी हबीब अकरम ने कहा कि इससे पहले भुट्टो को तारीख़ बनाने की कोशिश की गई, ज़ियाउल हक को तारीख़ बनाने की कोशिश की गई, और इसी तरह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बेनज़ीर को जो मुशर्रफ था, इसने कहा कि वो तारीख़ के कूड़ादान में चले गए हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बदल सके। तो इसी तरह से जो सियासी लीडर होते हैं उनको दबाना, ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल नाज़रीन, अब ये जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती है, इसको लेकर काफ़ी मसले हैं। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। इन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है और इन्हें वार्निंग दी गई है कि आपको घर जाना पड़ेगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे।
अब आपका मज़ीद गंद और गंद का टोकरा हम अपने सर पर नहीं उठा सकते हैं, और अब मज़ीद हम अपनी आवाम को अपने से दूर ना तो रख सकते हैं और ना ही पाकिस्तान को जिस तबाही के अंदर आप लोगों ने धकेला है, इस तबाही के अंदर पाकिस्तान अब मज़ीद रहने की सख्त रखता है। चुनांचे नाज़रीन किराम, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो आर्मी चीफ़ के हवाले से जो अहम नाम हैं वो फाइनल हो चुके हैं। यानी अहम नाम का मतलब ये है कि जिसको आर्मी चीफ बनना है वो फैसला हो चुका है, जिसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनना है वो फैसला हो चुका है। हामिद मीर ने भी इस हवाले से लिखा है। हामिद मीर ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है और जो एक तरह से वाज़े तौर पर जो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनकी हैसियत को, हकीकत को वाज़े करती है। हामिद मीर लिखते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो लंदन में किया गया फ़ैसला यहाँ पाकिस्तान में नाफिज करें। लंदन में सिर्फ मुलाकातें हुई, फ़ैसला पाकिस्तान में होगा और उनको बस इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये फ़ैसला है और तुमने ये फ़ैसला मानना है। जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि फ़ैसला पाकिस्तान के अंदर ही होगा और रावलपिंडी में होगा और यही फ़ैसला नाफिजुल अमल होगा। और ये फ़ैसला हो चुका है और ये फ़ैसला हो चुका है, अब ये फ़ैसला बदला नहीं जा सकता है। ताहम इस फ़ैसले से आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के तो ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, लेकिन इमरान खान जिसके ख्वाब तो नहीं थे, ताहम उनकी ये आरजू थी कि मेरिट को मद्देनज़र रखा जाए, मेरिट को पामाल ना किया जाए, उसूल और ज़वाबित को पामाल ना किया जाए और इन डाकुओं और चोरों को इख्तियार नहीं होना चाहिए। बताया जाता है कि वो नाम जो इमरान खान को या उनकी जमात को शायद अपने लिए एक ख़तरा लगता था, वो नाम अब इस दौड़ से निकाल दिया गया है। अब आर्मी चीफ वो आएगा जो इस दलदल से इस मुल्क को निकालेगा, और जो भी आर्मी चीफ आएगा उसको ये बात पता है कि अवाम कितनी इमरान खान के साथ है और इमरान खान को दबाने के नुकसानात कितने हुए हैं, और अगर इमरान खान और अवाम की मुखालफत की जाएगी तो उसके नुकसानात क्या होंगे। तो अब नाज़रीन किराम, एक तरह से इमरान खान के लिए तो उम्मीद की किरण नज़र आ गई है कि वो नाम नहीं होगा, वो शख्स नहीं होगा, या वो पॉलिसीज़ या वो चीज़ें नहीं होंगी जो अब तक 6 महीने में होती रही हैं। और एक तरह से जो उम्मीद है इमरान खान को नज़र आने लगी है कि इंशाअल्लाह अब जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन बहरहाल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, इन्होंने तय कर रखा है कि इमरान खान को किसी तरह से उठने नहीं देना है, पाँव पर खड़े होने नहीं देना है। अगर इमरान खान पाँव पर खड़ा हो गया तो फिर हमें जेलों में जाना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, अब ये फ़ैसला आने वाले बल्कि 72 घंटों में ही ये फ़ैसला हो जाएगा और कुछ चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। और जो फ़ैसला है कि आर्मी चीफ़ किसको बनना है वो तो हो चुका है। ताहम जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत ने जो फ़ैसले करने हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटम दिया गया है, तो ये फ़ैसले आने वाले चंद दिनों में भी हो सकते हैं, 72 घंटों में भी, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों के अंदर ये फ़ैसले हो सकते हैं। और आप जानते हैं इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन भी अर्ली होने हैं और ये बात तय हो गई है। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।